है श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर सब कुछ नॉर्मल है इस पेंडेमिक में तो हमारी पार्लियामेंट्स क्यों ओपन नहीं हो रही है? अगर सब कुछ नॉर्मल है इस पेंडेमिक में तो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स की हियरिंग्स वर्चुअल क्यों हो रही है, वो फिजिकल क्यों नहीं हो रही है? अगर सब कुछ नॉर्मल है इस पेंडेमिक के अंदर तो हमारी रेलवेज क्यों बंद पड़े हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों बंद पड़ा है और वीकेंड लॉकडाउन हमारे बहुत सारे स्टेट्स में क्यों लगाए जा रहे हैं अगर सब कुछ नॉर्मल है? क्योंकि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर रोज़ ऑलमोस्ट 60 टू 70,000 केसेस आ रहे हैं और ये नॉर्मल बात नहीं है। और अगर 25 से 30 लाख बच्चे एग्ज़ाम्स देने बाहर सेंटर्स में आएंगे तो मोस्टली उनको तो चलो पॉजिटिव निकल भी जाता है तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वो अपने घर में जब तक उनको पता चलेगा तो वो अपने पूरे घर को संक्रमित कर चुके होंगे, जो कि नॉर्मल नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा मतलब कैजुअलिटीज़ वगैरह हो सकती है। तो प्लीज़ हमारी बात को सुने, क्योंकि 25 से 30 लाख बच्चे अगर एक साथ गैदरिंग होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया के लिए। और वो बोलते हैं ना, एक यूथ ही नेशन को ऊपर लेके जाता है और अगर यूथ ही नहीं बचेगा तो कैसे ऊपर जाएगा देश। थैंक यू। हो सकते हैं। ऐसे में मेरा विश्वविद्यालय और सरकार के कहना है कि छात्रों की जान को जोखिम में मत डालिए और अगर मेरे स्वास्थ्य के साथ कुछ भी होता है तो निश्चित ही उसके लिए प्रशासन के लोग जिम्मेदार होंगे। अतः फिर से मैं मेरी आग्रह है कि कृपया छात्रों की जान लेने वाली परीक्षा का आयोजन रोक दीजिए। बहुत से बच्चे मेरी तरह से संक्रमित हो सकते हैं, किसी की जान भी जा सकती है। मैं नीट एस्पिरेंट भागलपुर बिहार से। मैंने अपना कल सेंटर चेक किया, पटना आया है। भागलपुर और पटना की दूरी लगभग 234 किलोमीटर की है। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, पूरा बिहार बाढ़ से पीड़ित है, ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, केस रोज बढ़ रही है, सीवियर जोन में हम रह रहे हैं, हम कैसे जाएंगे सर? और सर अगर चले भी गए तो क्या गारंटी है कि हम बिहार वाले या पूरे हिंदुस्तान वाले जो दे रहे हैं वो पेंडेमिक से बच जाएंगे? कोई गारंटी है? हेलो गाइस, मैं आप लोगों की तरह नीट एस्पिरेंट हूँ। अभी ड्यू टू लॉकडाउन मैं पहले बंगाल में रहता था। ड्यू टू लॉकडाउन पापा का काम बंद होने की वजह से मैं अभी बिहार आ चुका हूँ। अभी एनटीए के वेबसाइट पे देखा कि मेरा सेंटर अलॉट वेस्ट बंगाल हावड़ा में हुआ है। तो अब मैं इस दुविधा में फंस चुका हूँ कि मैं अब कैसे वेस्ट बंगाल जाऊँ और सेंटर तक पहुँचने की कोशिश करूँ, क्योंकि ना तो मैं प्राइवेट व्हीकल अफोर्ड कर सकता हूँ जो बिहार से बंगाल ले जा सके और ना ही कोई ट्रेन की सुविधा अभी उपलब्ध है। आपको लग रहा है हम सब बच्चे टाइम मांग रहे हैं पढ़ने के लिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कल एग्ज़ाम करो, हम कल एग्ज़ाम देंगे, हम रेडी हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम देने के बाद एक बच्चे को भी कोरोना होता है तो सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले कि उसका इलाज वो एम्स में कराएगी और मुआवजा देगी, क्योंकि हम भी शहीद होंगे भाई। सरकारी एग्ज़ाम देते थे, हम भी शहीद होंगे। मेरे घर में, मैं घर आऊँगा, मेरे घर में छोटे भाई बहन हैं, दादी है, उनका क्या? आप दोगे पैसे इलाज कराने का? पता भी है कितना फीस है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं सर, डॉक्टर, पेशेंट नहीं। जब गवर्नमेंट और रिलेटेड अथॉरिटीज़ ये जानती हैं कि अगर सेमेस्टर जनवरी से स्टार्ट हुआ तो भी उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेमेस्टर्स को छोटा करके, वेकेशन एंड गैप्स को कम करके हम इस सिचुएशन से ईजिली कोप अप कर सकते हैं। आईटी दिल्ली के डायरेक्टर्स, कुछ प्रेस्टीजियस अथॉरिटीज़, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इस बात को मानती भी हैं और वो तैयार भी हैं कि अगर सेमेस्टर जनवरी से स्टार्ट होंगे तो भी हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। हमारे एचआरडी मिनिस्टर श्री पोखरियाल जी कहते हैं कि छात्रों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है। तो क्या बीएड और केसीटी जैसे एग्जाम्स में छात्रों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया? क्यों ढकेला जा रहा है छात्रों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन में? डिसीजन लेने में इतना टाइम क्यों लगाया जा रहा है? डीजी एनटीए श्री विनीत जोशी जी कहते हैं कि इन एग्ज़ाम्स को कराने के लिए गवर्नमेंट के सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। तो क्या बीएड और केसीटी जैसे एग्ज़ाम्स में नियमों का कड़ाई से पालन किया गया? मोदी जी, आप इन बालकन के पेपर मत लो। देखो बहुत कोरोना फैल रहा है यहाँ, हमारे बच्चा परेशान है। हमारे कोरोना हो गए, बच्चान को हो गए तो हम क्या ले लेंगे? बताओ, ऐसे कोई पेपर हम अपने बच्चान को नहीं भेज रहे पेपर देना। इनके सेंटर इतनी दूर दूर आए, बताओ हम कैसे भेजे अपने बच्चान ने? हमारे पास तो पैसे नहीं है। समझदारी से सही निर्णय लो। बच्चा है, हमें भी अपने बच्चा बुरे नहीं लग रहे, हम इतनी दूर पेपर देने नहीं भेजेंगे। सेंटर नजदीक हो। रोज के 17,000 केस से ज्यादा केस। 6 केंद्रीय मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। अमित शाह जी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए।
यूपी के मंत्री मर गए, लेकिन इन लोगों में अकल नहीं आई है। 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी अनिवार्य है। आप हमें फोर्स नहीं कर सकते कि एग्जाम सेंटर पर जाकर हम कोविड-19 के पेंडेमिक के सिचुएशन में एग्जाम्स दें। हमने आपको वोट किया है, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, और नहीं सुनोगे तो निकाल दिया जाओगे। आप अन्याय कर रहे हैं, आप खुद सोचिए। धन्यवाद।